चला जाए संज्ञा प्रकरण यानी व्याकरण को देखा जाए। व्याकरण में आपको व्हाट इज व्याकरण ये आपको पता होना चाहिए, व्याकरण है क्या। तो संस्कृत में इसके लिए महाभाष्य में एक बात कही गई है, मैं अभी बताता हूँ ये महाभाष्य क्या है और क्या चीजें हैं। उसमें एक बात कही गई, व्याक्रियन्ते व्युत्पद्यन्ते शब्दाः अनेन इति शब्द ज्ञान जनकम व्यापारम व्याकरणम का तात्पर्य है कि जो शब्दों को डिस्क्राइब करे, जो शब्द के अर्थ को बताए, जो लिखा गया है, जो भी संस्कृत में जो भी चीजें लिखी गई हैं, वह चाहे ऋषियों ने लिखा हो, मुनियों ने लिखा हो, कवियों ने लिखा हो, है? ये जो भी इन्होंने लिखा है उसकी डेरिवेशन करने के लिए यानी व्युत्पत्ति करने के लिए व्याकरण का प्रयोग किया जाता है। व्याकरण जो होता है वह व्युत्पत्ति करने के लिए होता है। व्याकरण से शब्दों की उत्पत्ति नहीं होती है, ध्यान दीजिएगा। व्याकरण जो है अगर आपने पढ़ा तो शब्द की उत्पत्ति क्रिएट नहीं कर सकते हैं, जो लिखा गया है उसको डेरिवेट कर सकते हैं, यानी कि व्युत्पत्ति कर सकते हैं, विस्तारित कर सकते हैं, समझा सकते हैं। तो व्याकरण का अर्थ है जो भी लिखा गया है, व्याक्रियन्ते व्युत्पद्यन्ते मतलब व्युत्पत्ति करते हैं, डेरिवेशन करते हैं, न कि क्रिएशन करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम क्या है सोच लेते हैं कि व्याकरण से हम उत्पत्ति करते हैं, शब्दों की उत्पत्ति होती है। ऐसा नहीं है। महाभाष्य में यह कहा गया कि हम जो लिखा गया है ऋषि मुनियों ने, मंत्रों में जो लिखा गया है, वेदों में जो लिखा गया है, कवियों ने जो लिखा है, बहुत सारे काव्य लिखे हैं संस्कृत में, उसकी व्युत्पत्ति करने आपको व्याकरण सिखाता है। यानी कि व्याकरण क्या है, भाषा के लिए एक विज्ञान है। भाषा का कैसे विस्तार होता है, कैसे नॉलेज होता है। देखिए दो चीजें हैं, भाषा की उत्पत्ति कैसे होती है ये बात व्याकरण में नहीं होता है। अब आप सोचेंगे भाषा की उत्पत्ति कैसे होती है, भाषा उत्पत्ति कैसे है, कोई न कोई रूट होता है भाषा के अंतर्गत, कोई न कोई रूट होता है उसकी उत्पत्ति के। जैसे हम देखते हैं भारोपीय परिवार, भारोपीय परिवार आप लोगों ने नाम सुना है, सभी लोग सुने हैं, इंडो यूरोपियन फैमिली। यस सर। तो नॉर्मली आप लोग, हाँ आप लोगों ने नॉर्मली सुना होगा कि जो कोई भी भाषा इंडो यूरोपियन में है ये किसी रूट से निकली है, कोई एक जगह से निकली है और ये अलग अलग जगहों पे चले गए। इस तरीके से यह उत्पत्ति होकर के उसका विस्तार हुआ और सारी चीजें हुई। व्याकरण क्या करता है कि जो भाषा बनी हुई है, हरदम व्याकरण भाषा के बनने के बाद यूज होता है, नॉर्मली बनता है। जैसे आप देखें पाणिनि व्याकरण आपने सुना होगा, तो 600 जो है इस बीसी में 600 बीसी में पाणिनि थे, उन्होंने पाणिनि व्याकरण लिखा। किस पर लिखा, संस्कृत के लिए लिखा। तो यानी कि संस्कृत की भाषा पहले हो चुकी थी, उस पर इन्होंने क्या किया, व्याख्या प्रस्तुत किया कि देखिए भाई यदि अ और अब होगा, हमने जो देखा वेदों में देखा, लौकिक में देखा, यदि अ होगा और यदि अ उसके बाद में होगा तो यहाँ पे संधि होगी। कैसी संधि, उसको हम दीर्घ कहेंगे, आप लोगों ने दीर्घ सुना होगा। ऐसा उन्होंने एक सिस्टमेटिक वे कि इस तरीके से भाषा का स्वरूप है, यानी व्युत्पत्ति इस तरीके से है, ये महाभाष्य में बताया गया व्याकरण के संदर्भ में। वही चीज इंग्लिश में कि वही जो बात मैंने कहा कि व्याकरण क्या है, एक सिस्टमेटिकली प्रेजेंट करता है किसको, जो यूजेज हैं आप लैंग्वेज के, जैसे मुनियों ने, कवियों ने, ऋषियों ने जो बात की है, उन्होंने जो बताया है उसको ही डिस्क्रिप्शन करता है, और यह डेरिवेशन की बात करता है न कि क्रिएशन की बात करता है। डेरिवेशन की बात करता है न कि क्रिएशन। व्याकरण भाषा की उत्पत्ति नहीं करता है, व्याकरण भाषा को विस्तारित करता है, व्युत्पत्ति करता है, समझाता है कि इसका अर्थ क्या है, कैसे संदर्भ में इसको जानेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है। सर व्याकरण मेनली नॉलेज देता है क्या सर, मतलब भाषा मेनली का इस नॉलेज चीज। देता है, भाषा का स्वरूप कैसा है, उसमें संधि होती है, भाषा में इस जगह पे संधि होगी, ये भाषा में धातु रूप बनेंगे, भाषा में शब्द रूप बनेंगे, ये सारी चीजों का वह। जैसे कि अगला एक चीज देखें तो और आपको क्लियर होगा कि जब हम वेद पढ़ना हो, आपको वेदों को पढ़ना हो तो उसके लिए 6 अंग को जानना बहुत जरूरी होता है। यदि वेद आपको जानना हो
तो जो 6 वेदांग है, 6 वेदांग कहा जाता है, वेदों के अंग, पार्ट है। मान लीजिए वेद एक शरीर है, इसके 6 पार्ट है, एक हाथ हो गया, एक मुख हो गया, एक हृदय हो गया, एक पैर हो गया, ऐसे करके आप 6 पार्ट इसके हैं। तो कहते हैं यदि इसको जानना है, वेद रूपी पुरुष को जानना है, तो उसके 6 अंगों को पहले जानना पड़ेगा, तभी वेद समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। इसमें कौन कौन आते हैं, हम लोग विस्तार से वेदांगों की चर्चा करेंगे। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये वेदांग हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, इन सभी को हम विस्तार से आगे देखेंगे, मगर यहां नहीं, आर्ट एंड कल्चर में देखने का प्रयास करेंगे। तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, इसमें ये जो है सबसे इनिशियल, आपको वेद को जानना हो या वैदिक लैंग्वेज को जानना हो तो इनिशियल है व्याकरण। यदि व्याकरण आपको आता नहीं होगा तो आप वेद को नहीं समझ सकते, रट लेंगे मगर समझ नहीं पाएंगे। ये बात समझिएगा। यानी कि यह वेद में जो बातें कही गई हैं उसको व्याख्या करने में कार्य करता है कौन, व्याकरण एक टूल है। जैसे कि और 5 टूल हैं, जैसे शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ये सब एक टूल है उस वेद को समझने के लिए, लैंग्वेज को समझने के लिए। उसी में सबसे महत्वपूर्ण जो मोस्ट है, इसीलिए कहा जाता है व्याकरण जो है वेद शरीर का मुख कहा जाता है। मुख है, जो भी चीज जाएगा मुख से ही इसके अंतर्गत प्रवेश कर पाएगा। तो वेद शरीर का मुख के रूप में इनको कहा जाता है। इसीलिए कहा भी जाता है कि प्रधानम च षट्सु अंगेषु व्याकरणम, 6 जो अंग है इसमें सबसे प्रमुख है व्याकरण है, इसकी इतनी महत्ता है। इसके अलावा संस्कृत जो क्लासिकल लैंग्वेज है, स्मृति, पुराण, वेदांग, इन सब को जानने के लिए आपको यह ग्रामर की आवश्यकता होती है। ठीक है।